हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज आखिरी रोज़ा था, तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। अब तो पता चल ही चुका था कि कल जी ईद है, क्योंकि कंफर्म हो चुका था। कल 29वें रोज़े को थोड़ा हम थे वो कश्मकश में कि पता नहीं ईद होगी कि नहीं होगी। तो ईद चलें जी, अब ईद का पता चल चुका है, कल ईद है तो क्यों ना कि ईद की थोड़ी थोड़ी सा तैयारी कर ली जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि पहले ही बना के रख दी जाती हैं। हमारे घर में जी शामी कबाब बनाए जाते हैं ईद पे, तो आखिरी रोज़ा था, वो साथ मैंने पालक भी काट के रखी हुई थी, वो उसका सालन बनाना था। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब बनाने की तैयारी कर रही थी। आपकी अपनी चॉइस होती है, आपको जौन-सा भी गोश्त लेना चाहें, मोटा लेना चाहें, बीफ का लेना चाहें, मटन का लेना चाहें या चिकन का। वैसे चिकन का मुझे तो अच्छा लगता है, कीमा भी लोग यूज़ करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी प्रेशर कुकर में मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। दाल पहले ही मैंने धूप में भिगो के रख दी हुई थी। उससे क्या होता है कि वो थोड़ी-सी फूल जाती है और वो जल्दी से ना गल जाती है। तो यहाँ पे जी मैंने पहले उसमें प्रेशर कुकर में दाल डाल दी थी, फिर चिकन डाल लिया था। चिकन बोनलेस ले लेते हैं, उससे अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती, तो वो ईज़िली जब हम टिक्कियाँ बनाते हैं, तो वो हम बना सकते हैं। ठीक है जी, अंदर आप अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस ऐड कर लिया करें। मैंने डाली थी जी थोड़ी-सी एक हरी मिर्च, थोड़ा-सा प्याज़, नमक, सुरख मिर्च और काली मिर्च और सूखा धनिया। और यहाँ पे जी हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लें। पानी ऐड इतना कर लिया करें कि अगर वीट थोड़ी देर ज़्यादा भी चल जाए, तो वो नीचे से लग ना जाए। तो पानी आप मैंने 2 ग्लास ऐड कर लिया था। यहाँ पे जी ये जो व्हीट होती है ना, ये हमारी अम्मी बताया करती है कि ये अक्सर चलने में इसको प्रॉब्लम होती है, तो ये सही चलती नहीं है। तो ये जो माचिस की होती है ना, वो अंदर इसके लगा लें ना, तो जो पहले का होता है ना गोश्त वगैरह जो बॉयल करते हैं, वो निकल जाता है। इसलिए ये मैं मार रही थी और ये चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिए थे कबाब। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि अच्छा-सा मिक्सचर हमारा तैयार हो गया था। तो मैंने कहा चलो जी, लगे हाथों जल्दी-जल्दी टिक्कियाँ भी बना के रख देते हैं। रोज़ा खुल चुका था और रोज़ा खुलने के बाद यार एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो गया। पता नहीं आज आखिरी रोज़ा था तो बिल्कुल ही लो लग रहा था, या शायद मुझे ही लग रहा था। आप लोगों की कैसी सिचुएशन थी? तो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आइसक्रीम वाला, मैं ना हमेशा लोग मुख्तलिफ़ डिब्बों में ये टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। मैं कबाब फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ कि आइसक्रीम का डिब्बा ले लेती हूँ जो भी पड़ा हुआ होता है। तो उसमें अच्छे से ये होता है कि एक-दूसरे के साथ वो जुड़ती नहीं। अगर एक-दूसरे के साथ जुड़ जाए ना, तो वो जब हम फ्रीज़र से निकालते हैं फ्राई करने के लिए, तो वो चिपटी होती हैं एक-दूसरे के साथ, तो वो थोड़ी-सी एक साइडों से टूट जाती हैं, जिससे वो राउंड शेप उनकी नहीं रहती और तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं डलता। यहाँ पे जी देख रहे हैं कि हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई थी। ये मैंने सीख कबाब की शेप में बनाया था। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है जो भी शेप देना चाहें। यहाँ पे देखें जी कि हमें जितनी ज़रूरत थी वो हमने कबाब बना लिए थे। तो अब मैं ये सिस्टर को कह रही थी कि मेरी बातों को मुझे बातें सुनाई जा रही हो, इसको ले जाओ और फ्रिज में रख दो, फ्रीज़र में, ताकि हम सुबह इनको निकाल के फ्राई कर लिया हमने। यहाँ पे जी वो अब ले गई हुई थी फ्रिज में रखने में। ईद की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, गोश्त वगैरह भी सारे आ गए हुए थे, वो मैंने धो के सारे फ्रीज़र में रख दिए हुए थे। इससे ये होता है कि ईद वाले दिन हमें फिर मुश्किल नहीं होती कि अभी गोश्त धोना है फिर। तो अगर खोल के पहले ही शापरों से निकाल के धो के रखना, तो वो ईज़ी रहता है। ये देखें जी हमारे शवारमे की भी ब्रेड पड़ी हुई है। ये हमने ट्राई करने थे रमज़ान में, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ऐसे रमज़ान तो जल्दी गुज़र गया। ख़ैर ट्राई करके हम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जी ईद है, तो फिर थोड़ी-सी सेल्फ केयर भी तो बनती है ना। तो हम जी कुछ लगा रहे थे रेमेडीज़ फेस पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 चम्मच बेसन, उसमें हमने डाली थी थोड़ी-सी हल्दी और ये थोड़ी-सी ना शहद डालें। इससे क्या होता है कि आपके इस फेस पे ना, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। तो ये मेरी सिस्टर उसका मिक्सचर बना रही थी, मैं कह रही थी चलो अब बना के ले चलो रूम में, तो हम ये भी लगा लेते हैं। ये जी हमने लगा लिया था और हमने मेहंदी भी लगा ली थी। मेहंदी तो फिर बनती है ना, चाँद रात बहुत अच्छी गुज़री थी। चाँद रात हमारी बैठे हुए ही और मस्तियाँ करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए और चिल करते हुए गुज़र गई थी। सुबह हो चुकी थी और सुबह नाश्ते में हमारे घर बनती है जी हलवा पूड़ी। आप लोग क्या बनाते हैं बताया करें। अच्छा जी, रमज़ान में तो फ्रूट चाट बनती ही बनती है, वो तो बनानी ही होती है। लेकिन हमारे घर में शुरू से ही, पहले दिन से जब हम छोटे भी होते थे ना, तो अम्मी फ्रूट चाट ज़रूर बनाया करती थी। और ये हमारे घर जो भी गेस्ट आते थे ना ईद पे, उन सबको यकीन करें इतनी अच्छी लगती थी ना, ये हमारे घर की मशहूर होती थी। अब भी हमारे घर जो गेस्ट आते हैं ना, तो वो अपने कज़न रिलेटिव्स वगैरह ही होते हैं, तो वो कहते हैं कि फ्रूट चाट बनाई है।
तो ये मैं फ्रूट चाट बना रही थी और खाना-शाना खा लिया था, लंच कर लिया हुआ था और एकदम से जी ज़ोरदार बारिश आ गई थी। ये हमारे किचन के पिछले बैक साइड का व्यू है, वहाँ लॉन्ड्री है और वहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी कि बारिश हो रही थी और मैं साथ-साथ बना रही थी फ्रूट राइफ़ल और यहाँ पे हमने चाय पीने का मूड ऑन हो गया था, तो बाहर आए थे और देखें कि कितना प्यारा मौसम बना हुआ था। वैसे ईद पे बारिश हो जाए तो क्या ही बात होती है। अच्छा जी, चाय के साथ हम लेते हैं जी फ्रूट चाट वही पहली बात कि हमने ज़रूर खानी होती है और साथ में हमने ब्राउनीज़ ली हुई थी, वो खा रहे थे। मेहमान-शेमान होके चले गए थे, ईदी-शीदी हमने ले ली हुई थी। तो यहाँ पे जी चाय का भी टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, पिक्चर-शिक्चर भी बना ली हुई थी, तो अब हमने कहा चलो जी किचन का रुख करते हैं, तो रात हो रही थी, शाम मगरिब का टाइम हो रहा था, तो फिर वही सवाल जी अब क्या बनाना है? तो भाई ने कहा कि जी मुझे तो बिरयानी खानी है आपके हाथ की बनी हुई, तो मैंने कहा चलो जी चिकन बिरयानी बनाते हैं। ये मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया था और यहाँ पे देखें जी चावल हाँ, मैंने चावल बॉयल कर लिए हुए थे, इसको खुले बर्तन में निकाल लिए होते हैं। तो चावल ऐसे किया करें कि ज़्यादा नरम ना कर दिया करें बॉयल करते हुए। ज़्यादा नरम कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप लेयर्स लगा देंगे और दम वगैरह चढ़ जाएगा तो वो फिर बिल्कुल जुड़ जाएँगे। ये देखें जी चावल बॉयल मैं कर रही हूँ और साथ में मैंने मसाले का भी सामान रख दिया हुआ था, प्याज़ भी डाल दिया हुआ था और आप अपनी मर्ज़ी का चिकन जितना वैसे मैं ना ये कोई नहीं करती कि इतना मैंने चिकन डाला है और इतने मैंने चावल डाले हैं, मेरा ऐसा कोई हिसाब नहीं, वो मेरे हाथ से पे ही ना वो पका हुआ है कि अच्छा इतनी चीज़ है तो इतना मैं यूज़ करूँगी इतनी चीज़ को। और यहाँ पे जी मैं हमने कपड़े भी चेंज कर लिए हुए थे क्योंकि अब वो थोड़ा ना हमने कहा कि बस हो गई है ईद अब बैक होते हैं रूटीन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने साथ में टमाटर और हरी मिर्चें और लेमन काट के रखे हुए थे। साथ मेरी सिस्टर मुझे वो लहसुन मैंने कहा कि मुझे कूट के दो, तो वो कूट के दे रही थी। यहाँ पे जी मैंने डाल दिया था सारा कुछ, अब स्पाइसेस डालने की आ जाती है बारी। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसमें ना बिरयानी मसाला ऐड कर लेते हैं। कुछ लोग नहीं, वैसे काफ़ी लोग ही करते हैं। घर के मसाले जो होते हैं वो कम लोग ही ये यूज़ करते हैं बिरयानी में। तो उनमें से मैं एक हूँ जो घर के मसाले शुरू से ही ना, जब से मैंने बिरयानी बनानी शुरू की थी ना, तो मैं घर के ही मसाले ना इसमें डालती थी। हम हस्बे ज़रूरत नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च डाल लेते हैं और फिर जब ये मसाला भुन जाए ना, तो इसमें इमली का पानी थोड़ा डाला करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो और जब मसाला फुल पक के तैयार हो जाता है, तो उसमें थोड़ी बनाने के लिए ग्रेस, तो उसमें डाल लिया करें दही। टमाटर भी पहले ऐड कर लिया करें, उससे होता ये है कि दही भी डाल लें तो उसके अच्छी उसका फ्लेवर बन जाता है। अच्छा जी, अब मसाला भी तैयार हो चुका था, तो बिरयानी अपनी मंज़िल की तरफ पहुँचने वाली थी, तो मैं सिस्टर को कह रही थी कि अच्छा मैं मसाला बनाती हूँ और वो लेयर्स शुरू से ही लगाती है। लेयर्स लगा रही थी। अच्छा, आप लेयर्स किस तरह लगाते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही दफ़ा नीचे चावल ऐड करके ऊपर सारा जो मसाला तैयार किया हुआ होता है वो डाल देते हैं। लेकिन मेरी थोड़ी और तरह की आदत है, तो मैं पहले नीचे थोड़ा-सा वो जो ऑयल होता है ना मसाले का, वो डाल दें तो उससे अच्छे नीचे से चावल जुड़ते नहीं हैं। और फिर यहाँ पे जी हम लेयर्स लगा रहे थे। हम लेयर्स ऐसे लगाते हैं, नीचे थोड़ा-सा ऑयल डाल के ऊपर से फिर थोड़े से चावल डाल लिए और ऊपर वो जो चिकन का मसाला बनाया हुआ था वो डाल लेते हैं। और इस तरह जो भी आपने लेमन, पुदीना और इमली का पानी और जो कलरफुल होता है, येलो कलर ऐड करते हैं, ये देखिए येलो कलर, तो वो हम डालते हैं। इसी तरह एक लेयर चावल की, एक लेयर मसाले की, इस तरह से ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जो वो एक ही दफ़ा डाल देते हैं ना नीचे चावल और ऊपर मसाला, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जब खोलते हैं दम, तो वो जब डिश आउट करते हैं तो वो कहीं से चावल वाइट होते हैं, कहीं से चावल येलो होते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी हमारी बिरयानी पक के तैयार हो गई थी, तब अब हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।